हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटी लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2025 का एग्जाम अब आप लोगों का खत्म हो चुका है। जो एग्जाम आपका 3 अगस्त से 25 अगस्त तक चला है, टोटल 16 डेज में एग्जाम हुए हैं। इसमें आप लोगों की क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो ग्रुप डी की प्रीवियस वैकेंसी थी 2024 वाली, उसमें आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकती है। आखिरकार एलडी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, एचआई कैटेगरी और एमडी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। फ्रेंड्स, हम लोग इसी के साथ जो एप्लीकेशन का टोटल फॉर्म फिलअप डाटा आया है उसका भी कंपैरिजन करेंगे कि पीडब्ल्यूबीडी में 2024 में कितने फॉर्म आए थे और 2025 की ग्रुप डी में कितने फॉर्म आए हैं, किस जोन में फॉर्म कम हुए हैं, किस जोन में फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं और किस जोन में ज़्यादा टफ फाइट है, किस जोन की कट ऑफ हाई रहेगी, किस जोन की कट ऑफ डाउन रहने की चांस बनेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2026 में, उसमें टोटल वैकेंसी क्या है और आप लोगों की कितनी वैकेंसी आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसे सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और अराटाई चैनल की लिंक देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां से हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जिस तरह हम लोगों ने ग्रुप डी 2024 में गूगल फॉर्म के डाटा के द्वारा आपको सारे जोन की कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया था, उसी तरीके जब 2025 का डाटा गूगल फॉर्म के द्वारा हम लोग अरेंज करेंगे तो आपको हर एक जोन की कट ऑफ बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई भी जानकारी जो हमारे द्वारा दी जाएगी वो सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाएगी। गूगल फॉर्म की लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही दे दी जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब एक बार वीडियो आप लोग देख के हट जाएं तो दोबारा हमारे चैनल की वीडियो आपको दिख जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्टली हमसे जुड़े रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और बताते हैं आपको कंप्लीट डिटेल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही गूगल फॉर्म है जो मैंने आप लोगों को 2024 ग्रुप डी में भरने के लिए कहा था, ताकि मैं आपको जोन वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज पूरा डाटा बता सकूं और कट ऑफ का एक सही प्रेडिक्शन हो सके। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने ग्रुप डी 2024 में इस गूगल फॉर्म को भरा था और जिन लोगों ने मुझे पर्सनली जो है डाटा भेजा था, उन सभी डाटा को मैंने कलेक्ट करके एक एक्सेल शीट के थ्रू आपको जोन वाइज सारा डाटा दिखाते हुए कैटेगरी वाइज कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैंने किया था कि किस जोन में मुंबई जोन, चंडीगढ़ जोन, दिल्ली जोन, प्रयागराज जोन, कोलकाता जोन, इस तरह सभी जोन में एलडी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, एचआई कैटेगरी और एमडी कैटेगरी, सभी कैटेगरी वाइज मैंने आपको पूरा डाटा दिखाया था और उसी के बेस पे मैंने आपको कट ऑफ बताई हुई थी। फ्रेंड्स, ठीक इसी तरीके से मैं आप लोगों को 2025 की वैकेंसी के लिए भी एक गूगल फॉर्म की लिंक दूंगा। जब आप लोगों के पास आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएगा तो आप लोग उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा और उसी के थ्रू जो डाटा हमारे पास आएगा कलेक्ट होके, तो मैं आपको आपके जोन की बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बात करें फ्रेंड्स, अगर हम लोग 2024 ग्रुप डी के लिए कैटेगरी वाइज ओवरऑल कट ऑफ की, तो 2024 ग्रुप डी में फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीआई कैटेगरी से हैं तो वीआई कैटेगरी में जो ओवरऑल कट ऑफ जाने वाली है सभी जोन की, हालांकि मैंने जोन वाइज पहले ही आपको कट ऑफ बता दी है, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ आप लोगों की 2024 ग्रुप डी के लिए 55 से 65 के अप्रॉक्स रहने वाली है। अब ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि आपके जोन में 55 रहेगी या 65 रहेगी, ये मैंने जोन वाइज पूरा प्रेडिक्शन आपको एक एक वीडियो में बता दिया है कि किस जोन में कितनी रहेगी। वहीं अगर हम बात करें एलडी कैटेगरी में, तो जो भी लोग एलडी कैटेगरी से संबंधित हैं, इनकी कट ऑफ आपको 60 से 70 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये मान के चलें कि कट ऑफ 60 से डाउन हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ये मान के चलिएगा कि आप लोगों की कट ऑफ एक ही दो जोन ऐसे होंगे जहां इससे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, नहीं तो हर एक जोन में इसी के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें एचआई कैटेगरी की, तो फ्रेंड्स एचआई कैटेगरी में आप लोगों की कट ऑफ 40 से 45 के बीच ही देखने को मिलेगी। अगर आप लोग 40 से 45 के बीच में मार्क्स पाए हुए हैं तो आप लोगों के चांसेस बनेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के। अगर एमडी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, 2024 ग्रुप डी में एमडी कैटेगरी वालों के अगर आपके मार्क्स 30 से 35 के बीच में हैं, 30 से 35 के बीच में हैं, तो आप लोगों के चांसेस बनेंगे। फ्रेंड्स, जोन वाइज वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यही हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए कहिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट कब आने वाला है, पीडब्ल्यूबीडी का ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा और उसका प्रोसेस क्या है, इसकी भी वीडियो यहाँ पर है। और ग्रुप डी में जो भी अपडेट आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। ये सभी वीडियोस आपको जोन वाइज कट ऑफ के रिगार्डिंग चैनल पर पहले से ही डाल दिया गया था कि आपके जोन में कितनी कट ऑफ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, वीआई में 55 से 65 के अप्रॉक्स और एलडी में 60 से 70 के अप्रॉक्स, एचआई में 40 से 45 के अप्रॉक्स, एमडी में 30 से 35 के अप्रॉक्स जाने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ओवरऑल बताया है और अगर आप लोग चाहें तो
एक्यूरेट देख सकते हैं कि आपके जोन में क्या कट ऑफ जा सकती है। इसमें मैंने आपको पूरे एक्सेल सीट के थ्रू बताया हुआ है कि आपके जोन में कैंडिडेट का डाटा क्या है, कैंडिडेट क्या मार्क्स पाए हुए हैं, उनके नाम, कैटेगरी और नंबर, जो स्कोर कार्ड में उनके मार्क्स हैं, उसके सहित मैंने आपको पूरी डिटेल में चर्चा इन वीडियोस में की हुई है। आप लोग इन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कितनी अच्छी प्रेडिक्शन आप लोगों को दिखाई हुई है। अब बात करें फ्रेंड्स हम लोग 2024 और 2025 के फॉर्म फिलअप के डाटा की। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये 2024 ग्रुप डी के लिए जो डाटा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का था, ये वो है जिसमें रेलवे ने बताया था कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है ग्रुप डी 2024 के लिए। वहीं अगर हम बात करें 2025 के लिए, तो अभी कुछ ही दिन पहले रेलवे ने इस डाटा को जारी किया है कि आखिरकार 09/2025 में जो ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आप लोगों के टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं आपके जोन में, आपके कैटेगरी वाइज, इस पूरे शीट को अभी रेलवे ने जारी किया है। फ्रेंड्स इस 2025 के डाटा को और इस 2024 के डाटा को मैंने इस शीट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं आपको कंपैरिजन करते हुए 2024 और 2025 का बताऊंगा। फ्रेंड्स ये शीट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, आप लोग वहां से इस शीट को भी देख सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग इसमें जोन वाइज और कैटेगरी वाइज क्या डाटा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद में जहाँ यूआर को अगर आप देखें फ्रेंड, तो यूआर में यहाँ पर 2024 में 93,342 गई हुई थी टोटल फॉर्म डाटा। फॉर्म इतने यहाँ यूआर में फिल हुए थे। लेकिन अगर वही हम बात करें 2025 में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 55,356 के रेंज में ही फॉर्म फिल हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 2024 से 2025 में कितना ज़्यादा कम डाटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके अगर अहमदाबाद जोन में हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें, तो 2024 में जहाँ पर 1,29,882 फॉर्म पड़े हुए थे, वहीं पर 2025 में 71,534 फॉर्म पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1,29,000 से 1,71 पर आ गया है। इसी तरीके आपको एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी का पूरा डाटा देखने को मिलेगा। टोटल अगर बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अहमदाबाद जोन की बात करें, तो अहमदाबाद जोन में जहाँ 2024 में टोटल फॉर्म 6,39,269 थे, वहीं अगर हम बात करें 2025 ग्रुप डी में, तो 2025 ग्रुप डी में 3,18,548 है। यानी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 50% फॉर्म यहाँ पर कम हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन में 2024 में जो टोटल फॉर्म था, टोटल फॉर्म 2024 में 3,59,409 था। वहीं 2025 की जो वैकेंसी थी, इसमें 2,38,429 है। फ्रेंड्स इसी तरीके आपको हर एक जोन वाइज पूरा कंपैरेटिव डाटा यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, क्योंकि मेरा ये मेन वीडियो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए ही है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में, तो फ्रेंड्स पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अगर अहमदाबाद जोन की बात करें, तो अहमदाबाद जोन में जहाँ पिछली बार आप लोगों ने 5,016 लोगों ने फॉर्म भरा था, वहीं इस बार 2,660 लोगों ने फॉर्म भरा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पिछली बार की तुलना में अहमदाबाद में इस बार भी कम ही फॉर्म भरा गया है। वहीं अगर हम नेक्स्ट जोन बात करें अजमेर की, तो अजमेर में जहां 2024 के लिए 4,188 लोगों ने फॉर्म भरा था, वहीं 2025 में 2,419 लोगों ने ही फॉर्म भरा है। वहीं हम नेक्स्ट जोन की बात करें जो कि है हमारा बेंगलुरु जोन, तो बेंगलुरु जोन में जहाँ 2024 में पीडब्ल्यूबीडी की टोटल फॉर्म फिलअप डाटा 3,051 थी, वहीं इस बार बेंगलुरु जोन में केवल 786 फॉर्म ही भरे गए हैं। वहीं बात करें फ्रेंड्स अगर हम लोग अपने भोपाल जोन की, तो भोपाल जोन में जहां पिछली बार 2,857 फॉर्म भरे गए थे, वहीं 2025 में 1,638 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं भुवनेश्वर की बात करें, तो भुवनेश्वर में जहां पिछली बार 2,015 फॉर्म भरे गए थे, वहां इस बार केवल और केवल 812 फॉर्म ही भरे गए हैं। अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में जहां पिछली बार 2,770 फॉर्म भरे गए थे, वहीं इस बार 2025 में 2,237 फॉर्म भरे गए हैं। फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर पीडब्ल्यूबीडी के रिगार्डिंग इतना क्लियर डाटा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए या स्पेशल वीडियो हर बार बनाई जाती है। आप लोग भी सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें बिलासपुर के बाद चंडीगढ़ जोन की, तो चंडीगढ़ में जहां पिछली बार 9,951 फॉर्म भरे गए थे, वहीं इस बार 6,333 फॉर्म ही भरे गए हैं। जहां पिछली बार फ्रेंड्स 9,951 यानी 50 कम 10,000 थे, वहीं इस बार 6,333 फॉर्म ही चंडीगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम चेन्नई जोन की बात करें, तो चेन्नई जोन में जहां पिछली बार आप देख सकते हैं फ्रेंड कि चेन्नई जोन में पिछली बार 8,461 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे, वहीं इस बार 2025 में चेन्नई जोन में केवल 2,449 लोगों ने ही फॉर्म भरे हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स इस बार कि हैंडीकैप कैटेगरी ने एक ही जगह फॉर्म नहीं भरा हुआ है, उन्होंने लगभग हर एक जोन में एक एवरेज मार्क्स में ही, एवरेज संख्या में ही भरा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, अपने गोरखपुर जोन की, तो गोरखपुर में 2,860 जहां पिछली बार फॉर्म था 2024 के लिए, वहीं इस बार 3,691 फॉर्म
भरे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें गुवाहाटी जोन की, तो गुवाहाटी जोन में जहां पिछली बार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा था, 7,069, वहीं इस बार ये कम होकर 4,079 फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अप्रॉक्स में देखें तो 3,000 लोगों ने इस बार कम फॉर्म भरे हुए हैं। वहीं अगर हम लोग गुवाहाटी के बाद बात करें कोलकाता जोन की, तो कोलकाता जोन में फ्रेंड्स जहां पिछली बार 6,244 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था 2024 के लिए, वहीं 2025 में इस बार 3,510 लोगों ने ही फॉर्म फिल किया हुआ है। वहीं अगर हम लोग कोलकाता के बाद बात करें मुंबई जोन की, तो मुंबई में जहां पिछली बार आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म था 20,978, तो इस बार वहीं 6,947 फॉर्म ही भरे गए हैं। यानी अगर अप्रॉक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो अप्रॉक्स 3 गुने से भी कम फॉर्म इस बार मुंबई जोन में आए हैं। हालांकि 2025 में जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें इस बार भी मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म है, लेकिन अगर बात करें 2024 के कंपैरिजन में, तब भी 20,978 से 6,947 फॉर्म भरे गए हैं, जो कि 3 गुने के अप्रॉक्स कम फॉर्म इस बार भरे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें पटना जोन की, तो पटना में जहां इस बार पिछली बार 2024 में 3,948 फॉर्म थे, वहीं इस बार 2,140 फॉर्म भरे गए हैं। 3,948 अप्रॉक्स 4,000 से 3,000 फॉर्म भरे जाना फ्रेंड्स 2,140, यहाँ पे भी कम ही फॉर्म भरे गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें प्रयागराज जोन की, तो फ्रेंड्स प्रयागराज जोन में जहाँ पिछली बार 6,516 फॉर्म भरे गए थे, वहीं इस बार 2025 में 4,140 ही फॉर्म भरे गए हैं। वहीं प्रयागराज के बाद अगर हम लोग बात करें रांची जोन की, तो फ्रेंड्स रांची जोन में जहां पिछली बार 1236, पिछली बार भी रांची जोन में काफ़ी कम फॉर्म भरे गए थे और इस बार भी यहाँ 1107 ही फॉर्म भरे गए हैं। पिछली बार फ्रेंड्स 1236 और इस बार 1107 फॉर्म रांची जोन में भरे गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में जहां पिछली बार 7,752 फॉर्म थे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में, वहीं इस बार 4,450 ही फॉर्म देखने को मिले हैं। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स ओवरऑल की, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पिछली बार टोटल पीडब्ल्यूबीडी में 94,912 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे, वहीं इस बार केवल और केवल 49,388 लोगों ने ही फॉर्म भरे हैं। आप मान सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 45% के अप्रॉक्स लोगों ने कम ही फॉर्म इस बार भरा हुआ है। अगर हम बात करें तो एवरेज फ्रेंड्स इस बार सभी में कम ही फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में, तो जहां पिछली बार 94,912 थे, वहीं इस बार 49,388 है। इस बार फ्रेंड्स 45,524 लोगों ने कम ही फॉर्म भरे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पिछली बार 94,912 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 94,912 लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरे थे फ्रेंड्स, वहीं इस बार 49,388 लोगों ने फॉर्म भरे हैं और फ्रेंड्स इस बार 45,524 लोगों ने कम ही फॉर्म भरा हुआ है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 47.97% लोगों ने इस बार कम ही फॉर्म भरे हुए हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस एवरेज से आप लोगों की 2025 में कट ऑफ क्या रहेगी, तो चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर आप लोग के 2025 ग्रुप डी के कट ऑफ की आखिर कितनी जा सकती है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार जो आप लोगों का 2025 के ग्रुप डी के लिए 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम 2024 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हार्ड ही देखने को मिला है। हार्ड फ्रेंड इसलिए कि जहाँ 2024 में लोग अटैम्प्ट अच्छे ले पा रहे थे, लेकिन 2025 में लोगों के इतने अच्छे अटैम्प्ट नहीं हैं। 2025 में फ्रेंड्स जो आपका मेन बात करें अगर साइंस की, तो साइंस फ्रेंड्स ऐसे थे कि जिसके क्वेश्चंस तो अच्छे थे ही, क्वेश्चन अच्छे थे ही, प्लस जो ऑप्शन दे रखा था इस बार, वो ऑप्शन आपको थ्योरेटिकल थे, यानी वो थ्योरी में थे। ऐसे नहीं थे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्टली जो है उसका जो ऑप्शन सही है उसको टिक कर दिए। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आप चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ोगे तब तक आप ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये आंसर है। और फ्रेंड्स साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, ग्रुप डी के लेवल के कम ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन तो ग्रुप डी के ऊपर के ही देखने को मिले थे। और ये सबसे ही बात हो रही है। आप मेरा फर्स्ट डे जो मैंने एग्जाम का रिव्यू किया था, मैंने आप लोग जाकर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि साइंस के क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे हैं कि साइंस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कारण यही था कि क्वेश्चन से ज़्यादा इसके जो ऑप्शन थे वो ऑप्शंस को थ्योरेटिकल कर दिया था, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आंसर क्या होगा। वहीं अगर हम लोग मैथ की बात करें फ्रेंड्स, तो मैथ में जो 2024 में क्वेश्चन आए थे वो आप लोग डायरेक्टली बना सकते थे। आप लोग डायरेक्टली अगर कोशिश करते तो आप लोग से मैथ के क्वेश्चन पिछली बार बन जाते थे, लेकिन इस बार डायरेक्टली नहीं बने। इस बार 2 से 3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाए जा रहे थे। आप लोग समझ सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन को मर्ज करके बनाए जा रहे हैं तो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो इसलिए मैथ जहाँ टाइम टेकिंग थी, टाइम टेकिंग के साथ थोड़ा क्रुशियल भी हो रहा था लोगों को बनाना टाइम के अंदर। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो रीजनिंग ऐसा नहीं था कि बनेगी नहीं, रीजनिंग बन तो रही थी, लेकिन दिक्कत यह था कि इसके जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट थे, हार्ड नहीं थे लेकिन मॉडरेट थे, जो टाइम टेकिंग थे। सिटिंग अरेंजमेंट फ्रेंड हर एक शिफ्ट में जो मैंने लोगों से पूछा, जो जब उन्होंने पेपर दिया या फिर जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस आप कह लीजिए, तो मैंने देखा उसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे और डायरेक्टली नहीं बन रहे थे कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्टली उसे बना दीजिए, ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें तो आप लोग जो पिछली बार की कट ऑफ है उसमें -5 से 8 मार्क्स, 5 से 8 नंबर आप लोग माइनस करके चलिएगा कि पिछली बार जो भी आपकी कट ऑफ जा रही है वो 5 से 8 नंबर कम ही जाएगी।
ये मानते हैं फ्रेंड्स कि पिछली बार 2024 में 32,000 वैकेंसी थी, इस बार 2025 में 22,000 वैकेंसी है, मगर ये मान के चलिए कि जो पेपर का लेवल था और जिस तक कम लोगों ने फॉर्म भरा, और ऊपर से अगर हम लोग अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस भी आप लोगों की 55 के अप्रॉक्स ही रही है। 55 से 57 के अप्रॉक्स ही आप लोगों की परसेंटेज अटेंडेंस इस बार देखने को मिल रही है। अगर हम इसको देख के बात करें तो आप लोगों की कट ऑफ डाउन ही रहेगी पिछली बार से। अगर हम बात करें वीआई में, तो ये मान चलिए फ्रेंड्स, वीआई में जहाँ पिछली बार 55 से 60 थी, तो इस बार 50 से 55, 50 से 60 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि ये एक ओवरव्यू ही है अभी, क्योंकि जब नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएगा, मैंने आपको बताया भी कि गूगल फॉर्म का डाटा जब आपसे भरवाना स्टार्ट किया जाएगा तो उसके बेस पे आपको एकदम एक्यूरेट और अच्छे से प्रेडिक्शन करते हुए आपको कट ऑफ बताई जाएगी। हालांकि ये एक ओवरव्यू है कि इसके बीच कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें एलडी कैटेगरी की, तो एलडी कैटेगरी में भी कट ऑफ डाउन होगी। डाउन होने के कई कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि लड़कों ने एक ही जोन में फॉर्म नहीं भरा। जैसे 2024 में मुंबई जोन आप देखें तो 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन इस बार कम होकर 3 गुना कम हुआ है और 6,000 के अप्रॉक्स लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो इस बेस पर अगर हम बात करें तो एलडी कैटेगरी में भी 5 से 8 नंबर कम होंगे और 60 से 65 के बीच में ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये हो सकता है फ्रेंड्स कि 55 से 65 की जाए। अगर एचआई की बात करें फ्रेंड्स, तो एचआई की कट ऑफ फ्रेंड्स आप लोगों को इस बार 40 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी हार्ड जोन में। हार्ड जोन में आपको 40 के अप्रॉक्स ही देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम एमडी कैटेगरी की बात करें तो एमडी कैटेगरी में कट ऑफ आपको 30 से 35 के बीच में देखने को मिलेगी, और हो सकता है 30 से कम ही जाए। कुछ जोन में आपको 30 से कम रहे या फिर 30 के अप्रॉक्स ही आपको देखने को मिलेगी। 35 में जाना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये पूरा ओवरव्यू है 2025 ग्रुप डी की कट ऑफ के लिए। जैसे ही आपका नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा, मैं आपको तुरंत ही गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे भर दीजिएगा। मैं आपको आपके जोन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दूंगा। और सभी दोस्तों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नॉर्मलाइज स्कोर आए मैं तुरंत ही आपको गूगल फॉर्म का डाटा दूं, आप लोग जल्द से जल्द ही फॉर्म भर सकें। और जितने ज्यादा लोग भरेंगे गूगल फॉर्म को, उतना ही अच्छा एक्यूरेट प्रेडिक्शन कट ऑफ की जा सकती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 2026 की वैकेंसी की, फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जागरण की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो मैंने आप लोगों को जब ये आई थी तभी टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दिया था, जिसमें लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती, बोर्ड ने मांगी खाली पदों की संख्या। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ये प्रयागराज से रिलीज़ की गई है, क्योंकि प्रयागराज के जो मंडलायुक्त हैं या फिर यहाँ के जो मंडल में रहते हैं, उन्होंने ही ये जानकारी दी थी। उतनी समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ जोन में जो है वो बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि सितंबर अक्टूबर में अधिसूचना, दिसंबर में शुरू हो जाएगा आवेदन। यानी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि सितंबर अक्टूबर में जो है इसका अधिसूचना आएगी और दिसंबर में जो है इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ये मान चलिए फ्रेंड्स कि इसके फॉर्म ये दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, हालांकि अगर इसके अधियाचन की अधिसूचना की बात करें तो ये आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ लोग को मैं देख रहा था तो वो कह रहे थे कि ये 30,000 है, तो आप लोग इसका सीधा 1% कर लो, 1% के अप्रॉक्स ही आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 30,000 का 1% दे दिया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने 2024 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी में भी देखा होगा कि एक क्राइटेरिया होता है कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसी पे जो है अप्रॉक्स तकरीबन सभी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो जब आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या पोस्ट पैरामीटर्स हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप ये न्यूज़ कटिंग नहीं देखे हुए हैं तो इस न्यूज़ कटिंग को भी मैं अपने चैनल पर डाला हुआ हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन दिखाया है टोटल फॉर्म डाटा का 2024-2025, वो भी मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आशा है ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप लोग जिस भी जोन से हैं 2025 में अपना जोन, अपना अटेम्प्ट लिख के कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए कमेंट कर रहे हैं तो ग्रुप डी 2024 उसके नीचे अपना जोन और उसके नीचे अपने नॉर्मलाइज स्कोर लिख के कमेंट कीजिएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग 2024 के लिए कमेंट करेंगे, अगर आप लोग 2024 के लिए कमेंट कर रहे हैं तो पहले आप लोग लिखिएगा ग्रुप डी 2024, उसके नीचे लिखिएगा अपना जोन और उसके नीचे लिखिएगा आपका नॉर्मलाइज स्कोर। और अगर आप लोग 2025 के लिए कमेंट कर रहे हैं तो पहले लिखिएगा ग्रुप डी 2025, उसके नीचे लिखिएगा अपना जोन और उसके नीचे लिखिएगा अपना अटेम्प्ट। ये लिख के आप लोग कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही नॉर्मलाइज स्कोर का डाटा आएगा मैं आपको गूगल फॉर्म के लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।